हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्प्रिंट। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं सारे कवर किए हैं और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग एक मोटिवेशनल लाइन को देख लीजिए। हद पार कर दो, पछतावा नहीं होना चाहिए कि ढंग से मेहनत नहीं करी। इस समय आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाद में पछतावा ना हो कि यार थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो 2 नंबर 4 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन ना रुकता। इसलिए जहाँ भी रहते हो, आप रूम लेके रहते हैं या फिर लाइब्रेरी जाते हैं या फिर घर पे पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी रहते हैं डेली पढ़ाई कीजिए। चाहे 6 घंटे पढ़िए, चाहे 8 घंटे पढ़िए, लेकिन बिना गैप का। चाहे संडे हो या मंडे, कोई भी दिन छूटना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम से हुई है? इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम से हुई है? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई है। यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? यूनानियों ने भारत को इंडिका नाम से संबोधित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसमें देखिए आप लोग, ये है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे भारत है, ठीक। मैप जैसा भी बनाया, बस समझाने के लिए है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ओके, अब आइए आप आगे बढ़ते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरीय, भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मतलब यहां से शुरू होता है, यहां से है 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ गुजरात लास्ट में है 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है, ठीक है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार या भारत का उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितनी है, क्षेत्रफल कितना है? तो 3214 किलोमीटर। तो भारत का यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके इधर कन्याकुमारी तक जो है वो 3214 किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? मतलब यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेके यहाँ गुजरात तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और पहले पे आप सबको पता है, पहले पे है रूस, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, चीन का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भारत में है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भारत में है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भारत में है। मतलब 100% क्षेत्रफल में भारत के पास सिर्फ 2.4% जमीन का हिस्सा है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, चलिए इसको छोड़ते हैं। विश्व की लगभग कितनी परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की लगभग कितनी परसेंटेज में पूछा है। तो विश्व की लगभग 17.8% जनसंख्या भारत में निवास करती है। सोचिए 2.4% जमीन के हिस्से में
पूरे दुनिया का लगभग 18% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है, 17.8%। इसीलिए भारत में संसाधन जो है वो सीमित है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जितनी भी भूखमरी, बेरोजगारी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और संसाधन जो है सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल या भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप इधर देखिए, ये है आपका 0 डिग्री देशांतरी, ठीक है, 90 डिग्री देशांतर, और ये है आपका भूमध्य रेखा, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो भारत यहां पे है, ठीक। तो भारत उत्तरी अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी रूप से पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी रूप से पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, इसका अक्षांश क्या है? कर्क रेखा का अक्षांश क्या है? कर्क रेखा जो है वो ग्लोब में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग उन 8 राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, देखते हैं कितने लोगों को पता है कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्यों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा से गुजरने वाला सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। कर्क रेखा जो है यहां से शुरू होती है, यही सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा से गुजरने वाला सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ये गलत टाइप हो गया है, यहां पे हो जाएगा मिजोरम, ठीक। कर्क रेखा से गुजरने वाला सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये है आपका मिजोरम, ठीक, मिजोरम। कर्क रेखा से गुजरने वाला सबसे पूर्वी राज्य मिजोरम। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? जो भारतीय मानक समय है वो किस देशांतर लाइन पे है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से कितना आगे है? ठीक है, तो 5.5 घंटा 30 मिनट, सॉरी 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर होता है? 2 घंटे का। मतलब भारत के पूर्वी और पश्चिमी में समय का कितना अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। अगर यहाँ पे मॉर्निंग 4 बजे होगी तो यहाँ 2 घंटे बाद 6 बजे होगी। अगर यहाँ 6 बजे होगी सुबह तो यहाँ 8 बजे होगी। 2 घंटे का समय अंतराल होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में, ठीक है। भारत की कुल स्थलीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसमें द्वीपों सहित है, मतलब भारत के जितने भी द्वीप हैं और जितने भी मतलब समुद्र से सटे राज्य हैं, समुद्र तटीय राज्य हैं, वो सब इसमें मिला के हैं, तो 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल भारतीय मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा कितनी है? केवल भारतीय मुख्य भूमि की, द्वीप नहीं है इसमें, मुख्य भूमि की पूछ रहा है। मुख्य भूमि कहां से शुरू होता है? यहाँ गुजरात से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। पूछ रहा है कि यहां से लेके यहां तक जो मुख्य भूमि के समुद्र तटीय रेखा है वो कितनी लंबी है? तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो है बांग्लादेश के साथ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने किलोमीटर की सीमा जो है भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो है अफगानिस्तान के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसकी सीमा चीन, नेपाल, भूटान तीनों से लगती है? तो वो है सिक्किम। देखिए आप लोग मैप में देखिए, ये सिक्किम है, सिक्किम है, इधर क्या है नेपाल, इधर क्या है भूटान, और इधर क्या है चीन। तो ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, और ये हो गया चीन। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, चीन, नेपाल और भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणतम, दक्षिणतम बिंदु है भारत का, एकदम दक्षिणतम बोला है, मतलब द्वीपों सहित। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार में। तो यहाँ पे यहीं कहीं आसपास है, तो इंदिरा पॉइंट, उसका भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, ओके, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अब आ गया मुख्य भूमि का, अभी तक तो द्वीपों सहित था तो इंदिरा पॉइंट था। अब मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि कहां से? यहां से लद्दाख से यहां कन्याकुमारी तक। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम है केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में अवस्थित है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ये तो पढ़ लिए हैं, बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा, दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? चीन के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान। तो फर्स्ट सबसे लंबी लगती है बांग्लादेश के साथ, दूसरे पे लगती है चीन के साथ, और तीसरी सबसे लंबी लगती है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ, जो कि यहाँ पे लगती है, और इन दोनों के बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत कुल कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? 7 देश। कह रहा कि भारत के कितने देश जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं? 7 देश। अब 7 देश कौन कौन से हैं? इधर हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान, इधर हो जाएगा अफगानिस्तान, इधर हो जाएगा चीन, इधर हो जाएगा नेपाल, इधर हो जाएगा भूटान, इधर हो जाएगा बांग्लादेश, इधर हो जाएगा म्यांमार। हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत कुल कितने देशों के साथ जलीय सीमा, समुद्री पड़ोसी साझा करता है? जलीय सीमा कितने देशों के साथ भारत साझा करता है? तो 5 देशों के साथ जलीय, अपना जो जलीय सीमा है, जो वाटर बाउंड्रीज है, वो भारत 5 देशों के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे बड़ा समुद्री पड़ोसी देश भारत का है इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे निकटवर्ती समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? ये तो आप लोगों को पता होगा, भारत का सबसे समीप समुद्र पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? तो पाक जल डमरू मध्य है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो यहाँ पे है श्रीलंका, मान लीजिए, तो ये मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदम का पुल, राम सेतु, जिसे राम सेतु के नाम से जाने, किन दो देशों के बीच है? आदम का पुल, राम सेतु किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो वो देश हैं भारत एवं श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच है एडम ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मालदीव के बीच कौन सा समुद्री क्षेत्र स्थित है? भारत और मालदीव के बीच कौन सा समुद्री क्षेत्र स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल। देखो, ये लक्षद्वीप है, यहीं पे नीचे मालदीव द्वीप समूह है, ठीक है, मालदीव, ठीक है। तो भारत
और इसके बीच जो है वो 8 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 8 डिग्री, ये 8 डिग्री है, 8 डिग्री चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल किन द्वीपों को अलग करता है? अलग करने के अगर द्वीपों की बात करें तो 8 डिग्री, ये देखिए इधर लक्षद्वीप, इधर मालदीव, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल किन को अलग कर रहा है? 8 डिग्री चैनल अलग कर रहा है मालदीव और लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप? मिनिकॉय, लक्षद्वीप का एक मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल किन द्वीपों को अलग करता है? 9 डिग्री चैनल जो है वो यहाँ पे देखिए, ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय, मतलब ये लक्षद्वीप समूह में ही मिनिकॉय है और लक्षद्वीप है। तो 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और इसको अलग करता है, लक्षद्वीप को। आप क्या कहते हैं, लक्ष्मी से याद करते हैं। 9 मतलब दुर्गा के 9, नवरात्रि, नवरात्रि में लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी। अगर 9 डिग्री आए तो लक्ष्मी, लक्ष्य से लक्षद्वीप, मी से मिनिकॉय, ठीक है। 9 डिग्री लक्ष्मी मिनिकॉय, ऐसा कोई ट्रिक आप लोग बना सकते हैं। तो 10 डिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किन द्वीप समूहों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार। देखो ये है अंडमान, ये तुम्हारा अंडमान है और ये तुम्हारा निकोबार है। तो 10 डिग्री जो है इसके बीच से गुजरता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, मतलब अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल जो है स्थित है। डंकन पैसेज किन द्वीपों को अलग करता है? डंकन पैसेज जो है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। ये देखो, ये दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है, इन दोनों को अलग करता है डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोको चैनल, कोको चैनल भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो कोको चैनल भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। कोको चैनल भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो कोको चैनल भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का जल डमरू मध्य किन 2 समुद्री क्षेत्रों को जोड़ता है? मलक्का जल डमरू मध्य किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? तो मलक्का जो है देखिए अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, ये है अंडमान, ठीक है, अंडमान सागर, और यहीं पे है यहीं है, और दक्षिणी चीन सागर। मलक्का जो है वो एक संकरा रास्ता है जो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य आप लोगों को पता होगा, अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों को ना भारत का पूरा मैप एकदम विजुलाइज होना चाहिए, मतलब आंखें बंद कीजिए तो कोई राज्य का नाम है, जस्ट वहीं पे आपका फोकस होना चाहिए। भारत के मैप को इतनी बार देख लीजिए को आपको हर स्टेट पता चल जाए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान तीनों से सीमा साझा करता है? सिक्किम, ये तो अभी पढ़ा दिए हैं, सिक्किम। यह है आपका सिक्किम, यह है नेपाल, यह है भूटान और यह है चीन। तो सिक्किम जो है 3 देशों से सीमा साझा करता है, चीन, नेपाल, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश एवं म्यांमार दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये है आपका मिजोरम। मिजोरम देखिए, ये है मिजोरम, ठीक, इधर म्यांमार और ये है बांग्लादेश। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन एवं म्यांमार दोनों से सीमा साझा करता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश इधर चीन के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, इधर चीन के साथ सीमा साझा करता है और इधर म्यांमार के साथ साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश। ये वाला जो स्लाइड है इसमें के सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो
फंसा देते हैं हमको, फिर हमको लगता है यार ये वाला कि आंसर सही होगा कि ये वाला, इसलिए इस पूरी स्लाइड को रट लीजिए और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो हमारा क्वेश्चन था, भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो राजस्थान है। देखिए, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है? चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है लद्दाख। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहले पढ़ा दें तो फिर आपको समझाएं। भारत का कौन सा राज्य चीन से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो लद्दाख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य म्यांमार से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भूटान से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है असम। असम, भूटान के साथ असम साझा करता है। ठीक है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किसी विदेशी देश या फिर राज्यों से, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, अपने खुद के राज्यों से सीमा साझा नहीं करता? तो वो लक्षद्वीप। ना किसी विदेशी देश से ना ही राज्यों के साथ सीमा साझा करता है लक्षद्वीप, क्योंकि ये एक द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। तो चलिए इसको फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है? गुजरात। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है? लद्दाख। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है? उत्तर प्रदेश। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य साझा करता है? तो वो है असम। अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी बनती है? म्यांमार की। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी बनती है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश केवल समुद्री सीमा रखता है? तो लक्षद्वीप। वही बताया ना, लक्षद्वीप ना किसी विदेशी सीमा से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ना ही किसी भारतीय राज्य से। तो क्योंकि ये द्वीप समूह है तो ये सिंगल है, किसी के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ अंतरराष्ट्रीय बाजार बॉर्डर हाट मुख्यतः किस देश के साथ संचालित होता है? तो वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। ओके। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो है रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच जो है वो है मैकमोहन रेखा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, का निर्धारण किस नाम से किया जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC का नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थित है? जम्मू कश्मीर। जो LOC है वो कहां है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक सीमा का क्या नाम है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा लगती है? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। भारत अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा पार मुक्त आवागमन व्यवस्था को कहा जाता है? मतलब भारत और म्यांमार के बीच जो फ्री बाउंड्री है, मतलब जिसमें कोई वो नहीं लगेगा, वीजा पासपोर्ट जो भी लगता है, व्यवस्था को कहा जाता है फ्री मूवमेंट रिजीम। फ्री मूवमेंट रिजीम FMR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? ऐसे तो बहुत राज्य हैं, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा हो। मध्य प्रदेश, कई राज्य हैं जो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान। अब ये कैसे देखो, सबसे बड़ा द्वीप, समूह नहीं, सिर्फ द्वीप। अगर केवल द्वीप पूछे तो मध्य अंडमान, अगर समूह पूछे तो ग्रेट निकोबार। सबसे बड़ा द्वीप समूह है ग्रेट निकोबार। ठीक है। और अगर सिर्फ द्वीप पूछे तो लिटिल अंडमान, और नदी द्वीप पूछे तो असम में स्थित माजुली। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है मध्य अंडमान, और भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप समूह है ग्रेट निकोबार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित द्वीप समूह। अब आ गया केंद्र शासित द्वीप समूह, केंद्र शासित भी और वैसे भी सभी राज्यों में भी वैसे भी सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये तो आप लोगों को पता होगा, मुंडक उपनिषद। भारत का जो सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाम का संबंध किस प्राचीन राजा के नाम से जाना जाता है? तो भरत, राजा भरत। एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि जो भारत का प्राचीन नाम भारत है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो भारत का नाम है प्राचीन नाम वो विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, भारत जो नाम है वो विष्णु पुराण में मिलता है। और जो भरत नाम है, मतलब ये जो भरत नाम है वो ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन नाम जो भरत के नाम से है वो ऋग्वेद में मिलता है, और भारत का सबसे पुराना नाम जो है वो विष्णु पुराण में मिलता है। एक श्लोक है, श्लोक तो मुझे नहीं पता, बट उसका हिंदी रूपांतरण पता है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर है, उस देश की हम संतान हैं और उन सबको भारतीय कहते हैं। तो यही श्लोक था विष्णु पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू, यहां पे होना चाहिए हिंदू। हिंदू शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसियों ने सिंधु को किस नाम से पुकारा है? हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। मैंने आपको ये शुरू में ही समझाया था कि भारत जो है वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांशीय रूप से उत्तरी एवं देशांतरी रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती जबकि वह उसके निकट है? ओडिशा। ओडिशा और उत्तर प्रदेश भी है, क्योंकि कर्क रेखा जो है यहाँ से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश यहाँ नीचे से, तो वो ना तो उड़ीसा को टच करती है ना तो उत्तर प्रदेश। ये दोनों राज्य बहुत नजदीक है कर्क रेखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो जो है हमें एग्जाम में कंफ्यूजन होने लगता है। तो कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो त्रिपुरा। ठीक है, सबसे कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों के से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारत का जो मानक समय है वो किस देशांतर पे? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ऐसे होके गया है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आप लोग कमेंट में बताइए वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के निकट किस नगर से होकर गुजरता है? इसमें मिर्जापुर लिखा है, बट ये भी प्रयागराज नैनी होगा। ज्यादा सटीक आंसर प्रयागराज नैनी, प्रयागराज नैनी। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये ना रहे तो मिर्जापुर मारिएगा, अगर ऑप्शन में प्रयागराज नैनी रहे तो प्रयागराज नैनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्थानीय समय सबसे पहले किस राज्य में होता है? भारत का स्थानीय समय सबसे पहले किस राज्य में होता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है घुमा दिया है, यहाँ सूर्योदय ना लिख के स्थानीय समय पूछ रहा है कि भारत का सबसे पहले दिन की शुरुआत या स्थानीय समय या सूर्योदय कब होता है, कहाँ पे होता है? तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले कहाँ होता है? डोंग गांव अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, डोंग गांव एक गांव है अरुणाचल प्रदेश में, डोंग गांव, वहां पे सबसे पहले स्थानीय समय यानी सूर्योदय होता है। सूर्य सबसे पहले यहीं पे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूर्य सबसे देर में कहाँ अस्त होता है? मतलब सूर्यास्त जो है वो सबसे लास्ट में कहाँ पे होता है? गुजरात, गुहार मोती, जो कि
सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। यहाँ पे सूर्योदय सबसे लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? मतलब यहाँ से पूर्वी छोर यहाँ से और यहाँ तक इसके स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो 2 घंटे, लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसीलिए भारत में 2 टाइम जोन की मांग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे स्कूल ओपन होता है तो यहाँ लगभग दोपहर हो जाती है, और यहाँ पे 9 बजे स्कूल ओपन होता है तो लगभग सुबह ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन क्या कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है वो बहुत पहले हो जाता है और यहाँ पे 2 घंटे लेट होता है, इसलिए भारत में 2 टाइम जोन की मांग चल रही है बहुत दिनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST का निर्धारण किस वेधशाला से किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। भारतीय मानक समय IST का निर्धारण किस वेधशाला से किया जाता है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, जो कि दिल्ली में है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली, नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? जो इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है उसका पुराना नाम क्या था? पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पिग है, पिगमेलियन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थल 2004 की किस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुआ था? तो भारत का जो दक्षिणतम स्थल है पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, वो हिंद महासागर में आई सुनामी की वजह से प्रभावित हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल किस पर्वतमाला में स्थित है? तो वो है कराकोरम। आप लोग इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो ये पूछता रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसका क्या नाम है? इंदिरा कॉल। लेकिन अब पूछ रहा है कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो वो है कराकोरम पर्वतमाला। कराकोरम श्रेणी है यहाँ पे ना आपका, ऐसे कराकोरम पर्वत श्रेणी है जिसमें K2 हमारा जो सबसे ऊंचा जो भारत का माना जाता है, K2 जो है वो कराकोरम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पश्चिमीतम बिंदु गुहर मोती किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो सबसे पश्चिमी छोर है, वो गुहार मोती नाम है उसका, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए, ये पूर्वी है और ये है पश्चिमी, और पश्चिम सबसे भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, और गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर में है गुहार मोती, तो गुहार मोती गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वीतम मतलब सबसे पूर्वोत्तर बिंदु, पूर्वोत्तर नहीं, पूर्वीतम मतलब सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू किस राज्य में स्थित है? तो ये है, यहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है, और किबीथू है, और यही है, इसी राज्य में है डोंगगांव जहां सबसे पहले शुरुआत होता है, और सबसे पूर्वी छोर है किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और इधर म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और इधर भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तटीय रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी जिसकी समुद्री सीमा लगती है वो है गोवा। ओके, गोवा, यह है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे है ये गोवा। सबसे छोटी समुद्री रेखा लगती है गोवा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर इसमें अगर पूछे पर्टिकुलर एक पूछे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, अंडमान समूह, निकोबार समूह, लक्षद्वीप समूह या और कोई, तो हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा। अगर
सिंगल पूछे तो निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर, ये है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर। ओके, तो हमारा जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय में स्थित है? जैसे मैंने बताया ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय में है? तो बंगाल की खाड़ी में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बना है? मतलब जो कोरल्स द्वीप हैं उनसे कौन बना है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड है, कोरल द्वीपों से बना है, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा। लक्षद्वीप जो है बहुत सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी उत्पत्ति का है? तो भारत का कौन सा द्वीप समूह जो कि ज्वालामुखी वॉल्केनो इरेप्शन से बना है? तो वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, भारत का एक ऐसा द्वीप समूह जो कि ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? ये पूछता है, डाटा पूछता है कि भारत के कितने राज्य जो है वो समुद्र तट से लगे हुए हैं। 9 राज्य। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं। देखिए यहां से शुरू होता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। 9 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो भारत का कितने राज्य जो है समुद्र तट से लगे हुए? तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट से लगे हुए हैं, जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप लोग इन 9 राज्यों को रट लीजिए। और सबसे ज्यादा जो सीमा है समुद्र तट से, जो सीमा सबसे लंबी बाउंड्री जो है लगती है वो गुजरात की लगती है, और सबसे कम किसकी लगती है? गोवा की लगती है। ये तो बता चुके हैं हम आपको। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हुए हैं? देखिए अभी तक स्टेट पूछा कितने राज्य, तो 9 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश में 4 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं आपका समुद्र तट से। भारत का कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य चीन, ये चीन नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए भारत का कौन सा राज्य तीन ओर। ठीक है, चीन नहीं, गलत टाइप हो गया है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो है त्रिपुरा। ये देखिए ये त्रिपुरा है, यहाँ इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, तो ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। भारत का एकमात्र राज्य जो तीनों ओर से, मतलब जिसकी बाउंड्री जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है, वो है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तटीय राज्य है? आपको मैंने पहले ही बता दिया, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? वही गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा तट वाला तटीय राज्य कौन सा है? गोवा, ये तो पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा पड़ोसी देश केवल जलीय सीमा साझा करता है? तो वो है मालदीव। मालदीव जो है भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो कि केवल जलीय सीमा साझा करता है। अभी मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि मालदीव एवं लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल, कितने डिग्री चैनल जो है वो एक दूसरे को अलग करता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा पड़ोसी देश, भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल एवं समुद्र दोनों सीमाएं साझा करता है? तो वो है आपका म्यांमार। म्यांमार जो है वो स्थल भी साझा करता है और समुद्र भी साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा समुद्री क्षेत्र स्थित है? भारत और इंडोनेशिया के बीच, ये हो गया भारत, और यहाँ पे आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर उसके बाद इधर आप आइएगा तो ये इंडोनेशिया है, जिसमें क्या कहते हैं जावा, सुमात्रा, ये सब पूरे उसके आइलैंड हैं इंडोनेशिया के। तो
भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा समुद्री क्षेत्र है? तो ये है अंडमान सागर। तो यहाँ पे है अंडमान सागर, भारत और इंडोनेशिया के बीच अंडमान सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण जो है वो, देखिए पहली बात तो है द टेरिटोरियल वाटर, क्षेत्रीय जो जल समझौता है वो है। एक है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, दूसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, ओके। फिर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976। तो पहला हो जाएगा टेरिटोरियल वाटर जो कि क्षेत्रीय जल समझौता है। दूसरा हो जाएगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है कि जो भारत की मुख्य भूमि है उसका जो मुख्य भूमि का जो जमीन का जो हिस्सा है वो समुद्र के अंदर कितना दूर तक धंसा हुआ है, कितना दूर तक जमीन का हिस्सा समुद्र के अंदर है, वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, ढलान वाला एरिया। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको आगे पढ़ेंगे, और ये एक एक्ट है मैरीटाइम जोन्स। ये सब जो है भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रादेशिक टेरिटोरियल समुद्री सीमा कितनी है? वो निर्धारण वाले में था ना, तो ये भी डिसाइड करता है 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील जो है वो भारत की प्रादेशिक सीमा है। प्रादेशिक मतलब राज्यों की सीमा है, ठीक है। ये पूरा 12 मील, जैसे यहाँ से 12 मील, यहाँ से हर राज्य का 12 12 12 12 12 मील, ठीक है। फिर आता है भारत का संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस क्षेत्र जो है संलग्न, कितना है? वो है 24 समुद्री मील। और एक समुद्री मील में आपको पता है 1.8 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है। इस हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं कि भारत का जो समुद्र में सीमा है वो कहाँ तक जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ, ओके, कितनी समुद्री मील तक फैला है? वो 200 समुद्री मील, ओके। भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कितना तक फैला हुआ है? तो वो है आपका 200 समुद्री मील, ठीक है। इसमें भारत जो है नए द्वीप बना सकता है, जो भी चीजें समुद्र के अंदर मिलेंगी वो सब विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत इसमें अपना विकास करता है, इतने क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे निकट स्थित मालदीव का द्वीप समूह कौन सा है? भारत के सबसे निकट स्थित मालदीव का द्वीप समूह कौन सा है? मिनिकॉय के दक्षिण का मालदीव द्वीप समूह। ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा टाइप हो गया है, समझ में नहीं आ रहा, जाने दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप समूह मूंगे से निर्मित है? तो भारत का कौन सा द्वीप समूह जो है वो मूंगा मतलब कोरल द्वीप है, कोरल आइलैंड है, वो है लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे है, वो है बैरन द्वीप। बैरन आइलैंड जो है वो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो की श्रेणी में आता है, भारत का है, जो कि भारत का एकमात्र सुप्त डोरमेंट मतलब सुप्त सोया हुआ ज्वालामुखी जो कि फटा नहीं है, वो है नारकोंडम द्वीप में। कहाँ स्थित है? नारकोंडम द्वीप में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल की चौड़ाई लगभग कितनी है? तो वो है 150 किलोमीटर। आप लोग कमेंट में बताइएगा 10 डिग्री चैनल जो है किन दो क्षेत्रों को अलग करता है, और उसकी चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह नहीं, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, सबसे बड़ा द्वीप अगर सिंगल द्वीप की बात की जाएगा तो वो हो जाएगा मिडिल, सबसे बड़ा द्वीप है मिडिल अंडमान, ओके, मध्य अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप जो है वो मिनिकॉय है। जो कोरल आइलैंड है, सिंगल कोरल आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा है, वो है मिनिकॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को श्रीलंका से कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि से जो श्रीलंका को अलग करता है वो है पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित उथली चट्टानी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो
भारत और श्रीलंका के बीच आप लोग अगर गूगल मैप देखते होंगे तो उथला उथला सा दिखता है यहाँ पे ना, ऐसा लगता है किसी ने रास्ता बनाया है। वही है राम सेतु, भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया ब्रिज, जिसे राम सेतु कहते हैं। फिर अंग्रेजों के समय में वो एडम ब्रिज हो गया। वही है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से नहीं लगा है, फिर भी सबसे लंबी तटीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा माना जाता है? ऐसा कोई नहीं है, मतलब भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जो कि इनसे ना लगा हो और अर्थव्यवस्था के लिए तटीय भी हो। भारत देखो, गुजरात या तो अरब सागर से लगेगा, पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी से लगेगा, दोनों कोई ना कोई किसी न किसी से लगा है। लगता है किसी एग्जाम में पूछा था, उसमें कोई नहीं आंसर था, तो वही ये लिख दिए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की मानक समय रेखा कितने देशांतर पर स्थित है? इसको मैं पहले ही बता चुका हूं। भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लगभग किस अक्षांश पर कर्क रेखा को काटता है? तो यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है आप लोग बताइए? तमिलनाडु। और सबसे सबसे उत्तरी कौन सा है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस महासागर में स्थित है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एशिया के अन्य देशों से जोड़ने वाली प्रमुख समुद्री जल डमरू मध्य कौन सा है? भारत को एशिया के अन्य देशों से मलक्का जल डमरू मध्य जोड़ता है। देखो यहाँ पे है मलक्का, आपको पता है। भारत को अन्य देशों से, जैसे भारतीय जहाज अगर एशिया के अन्य देशों से मतलब जाना चाहे तो यही मलक्का जल डमरू मध्य से होते हुए जाएगा, चाहे जिस देश में जाना हो, फिलीपींस, जापान, कोरिया, चाइना, कहीं भी जाना हो तो इसी मलक्का जल संधि से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान की? तो ईरानियों या पारसियों ने। भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान की थी ईरानियों या पारसियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। आप देखिए ये चतुष्कोणीय या पतंगनुमा, देखिए एकदम पतंग के जैसा लगता है ना भारत, तो चतुष्कोणीय या पतंगनुमा, भारत की आकृति है चतुष्कोणीय या पतंगनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में भारतवर्ष की संज्ञा से किस संज्ञा से लोकप्रिय था? बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो बौद्ध काल में भारत को किस नाम से पुकारा जाता था? तो जम्बू द्वीप। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कौन से 8 राज्यों से गुजरती है? तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में, कर्क रेखा भारत के कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों ने नहीं बताया होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आप लोगों को इस 8 राज्यों से रिलेटेड कोई ट्रिक पता हो तो कमेंट में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, जो कि प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है उत्तर प्रदेश, यहाँ फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे होकर गुजरती है। मान लीजिए पहला है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया? भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है जिसे हम रेडक्लिफ सीमा कहते हैं, वो रेडक्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1947
1947, 17 अगस्त 1947 को खींची गई, निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? कब किया गया? मैकमोहन रेखा जो कि भारत एवं चीन के बीच है वो उसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भारत के 17 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। ओके, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? तो कन्याकुमारी। ये देखिए यहाँ पे है कन्याकुमारी, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर। तो 3 सागरों का संगम कहलाता है वो है कन्याकुमारी। जैसे प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, प्रयागराज में गंगा, यमुना और इधर से सरस्वती। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। वैसे ही कन्याकुमारी में 3 सागरों, 3 जल रेखाओं, बड़े जल रेखाओं जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? एन व्हीले ने 1752 में बनाया था। एन व्हीले ने 1752 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो भूगोल के पिता की उपमा हिकैटियस को प्रदान की गई है। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जो भी गलती हुई है वीडियो में या जो भी चीज़ें गलत बता दी गई हो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैप के लिए थोड़ा सा मैप मान लीजिए इधर उधर बना हो क्योंकि ये AI जनरेटेड है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।